कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। उसको बेचना शुरू कर दोगे, प्रोसेसिंग कौन करेगा, पैसे कहां से आएंगे, फंडिंग कौन करेगा, बहुत सारी कहानियां हैं। ये तो आप फ्लर्टिंग कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लुभा रहे हो लोगों को, ल्योरिंग कर रहे हो, बस ल्योरिंग करके अपने आप को कोशिश कर रहे हो। असल में जो कैप्टन शाम कहना चाह रहे थे वो मैं पूरा कर देता हूं। ये कह रहे हैं कि असल में निकाह की बात तो की थी इन्होंने चाइना के साथ, और फ्लर्टिंग कर रहे हैं अमेरिका के साथ। इनकी हालत बुरी होने वाली है। और अगली खबर देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला, रूस ने 595 ड्रोन, 48 मिसाइलें दागी। ये इसमें हमले में 4 की मौत और कई घायल। रूसी हमलों से पोलैंड भी अलर्ट पर, हवाई सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स तैनात किए गए। अब यहाँ पर जो चल रहा है वो अलग ही चल रहा है। यहाँ पर भी देखिए रूसी हमलों पे उधर पहले वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बात आती है, यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरीके से हम यूक्रेन के ऊपर भी एक नो फ्लाई जोन बना देंगे और वहाँ भी अगर रशियन ड्रोन आएंगे उनसे भी निपट लिया जाएगा। अमेरिका की भी उस आग को भड़काने में लगा रहता है। और उस बीच जो आप ग्राउंड पर होते हुए देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यूक्रेन हर गुजरते दिन के साथ उसकी सूरत और बिगड़ती चली जा रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमलों का सीक्वेंस, उसकी क्रोनोलॉजी भी हम आपको दिखा रहे हैं और एक्सपर्ट्स का नजरिया भी। 595 ड्रोन्स, जेरॉन ड्रोन्स हैं ये। हाँ, कामाकाजी ड्रोन्स हैं, उसकी जो मार पड़ती है। और आपने देखा है 42 मिसाइल्स, और आप मारते हैं और उसकी जगह में ये क्या कहते हैं, टॉम हॉक मिसाइल मिल जाएगा। 250, उसका 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर उसका रेंज होगा। ये सब चीजें हैं। देखिए जेलेंस्की जो हैं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, क्यों पूरे के पूरे यूक्रेन की जनता को जिस तरह से इन्होंने मनाया है, ये तो निकल जाएंगे, यूरोप वाले भी निकल जाएंगे, अमेरिका भी निकल जाएगा, जो ना उनके खजाने ले जाएंगे। मगर देखिए कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ी चीज है जो जेलेंस्की जो कर रहे हैं। और जो अब तो देखिए रूस तो ये कह दिया कि ठीक है, जो यूरोप वाले आना चाहते हैं वो भी हम तैयार हैं। देखिए उनको प्रोबिंग अटैक्स वहां भी चल रही है, पर ग्राउंड के ऊपर भी जो एक्शन हो रहे हैं अब एवरी डे, देखिए दिनेश जी, दे आर गोइंग टुवर्ड्स ज़पोरिज़िया, दे आर गोइंग टुवर्ड्स ओडेसा। चीजें जमीन पे ये लूज कर रहे हैं। दो बातें मैं जो ऐड करना चाहूंगा। पर्पस क्या है इस ड्रोन अटैक का, हर तीसरे दिन आप सुनते हो, पर्पस क्या है? देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट पे अटैक, कीव पे अटैक, एक बिल्डिंग गिर गई, 4 वहां मरे, 3 ज़पोरिज़िया में मरे और 16 लोग घायल हैं। भाई इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा अटैक, इतने सारे ड्रोन, ये है क्या? मरते तो दो चार हैं। क्या है फिर? ये क्या है? मनोबल तोड़ना है, डराना है उनको, धमकाना है कि आप सुनते रहो, मेरी बात घुटने टेको, मेरी बात मानो। ये अटैक पर्पसफुल क्या है? कहां मतलब किधर मारना है इनको? कोई नहीं मरता इनसे, 4 लोग मरते हैं। और पूरे कह रहे हो ना, पूरे वॉर में ना 600 लोग मरे हैं सिविलियन, सिर्फ रशिया के 600 लोग मरे हैं, 620 रिपोर्ट करती है। आप सोचो जरा किस तरह से रोक के वॉर लड़ रहे हैं लोग, कितनी मनोबल को तोड़ना। असल में तो कहा यही जाता है कि आप हथियारों को से तो बाद में लड़ते हैं, पहले तो आपका मनोबल ही चाहिए होता है। उसी मनोबल पर लगातार प्रहार, और प्रहार सिर्फ यूक्रेन पर नहीं है, प्रहार नेटो की संगठित शक्ति पर भी है और प्रहार अमेरिका की जिद पर भी है। और इधर यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने जा रहा है अमेरिका। जेलेंस्की के अनुरोध पर अमेरिका देगा मिसाइलें। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप लेंगे इस पर आखिरी फैसला। अच्छा, देने जा रहा है तो ऐसे कहा जाता है सर, वी आर गोइंग टू गिव दिस टू, एज इफ चैरिटी हो रही है कि ले जाओ इसको, और फिर बाद में कह देते हैं तुम्हारे यहाँ कहाँ पे कौन सा रेयर अर्थ मटेरियल है, जरा बताओ तो सही, वो भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी कर लो, और पास बुला के इस बात पे हड़काते अलग है कि तुमने सूट नहीं पहना है, तुम किस फटीग में आ गए हो। दिनेश जी, किसी चीज को डिसीजन लेने के बाद टॉम हॉक ऐसा मिसाइल को आने में 6 महीने लगते हैं। 6 महीने में क्या हाल होगा? मतलब ये जो ये डेट देते हैं सर, ये जो इन्होंने पहले कहा था ना 50 दिन में युद्ध शांत करा देंगे, हाँ। और ये 6 महीने बाद इस तरह की डील करते हैं। असली मकसद समझ जाइए, वो सब खाने के दांत, दिखाने के दांत है, ये है खाने वाला दांत। एग्जैक्टली। हाँ। और अभी तो खबरें ये आ रही हैं कि $330 बिलियन जो था, जिन्होंने फ्रीज किया था, वो पूरे के पूरे खा चुके हैं। खास करके फ्रांस तो पूरा ही खा गया। 330 बिलियन डॉलर। और रशिया को ये जो पता है कि ये चीजें देखिए पूरा वसूलेगा वो। अभी तो शुरू हुई है। और देखिए जब हम इन चीजों को देखते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया रिसेट हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आ रहा है, आप देखिएगा ऐसे ड्रामे बहुत
हाथों से। एट द एंड ऑफ द डे मल्टीपोलैरिटी के हम तरफ जा रहे हैं। दो बात कहते हैं, देखिए दो बात कहते हैं, वो टॉम हॉक देने से पहले ओपिनियन जनरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा देने का फैसला अभी चालू है, अभी देने का कोई बात नहीं हो, ओपिनियन देख रहे हैं क्या करते हैं। पुतिन भड़क गए हैं ना, उन्होंने जो बयान दे दिया ट्रंप ने कि जेलेंस्की अपनी सैन्य गतिविधियों के साथ अच्छे पोजीशन में आ सकते हैं और आर्थिक परिस्थिति जो रशिया की है उसमें वो बहुत कमजोर। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आती है कि वो जमाना जब कोई एक आध ताकतें होती थी, वो पूरी दुनिया में चाहते थे कि बाजार खुल जाए, हमारा भी काम हो जाए, तब वो बात करते थे कि भाई सब कुछ ग्लोबल हो जाना चाहिए, लेट्स कनेक्ट एंड लेट्स कीप दिस वर्ल्ड कनेक्टेड वाली बात। अब जब आप ये कह रहे हैं मल्टीपोलैरिटी, तो क्या इसी तरीके से अलग अलग साइलोज बन जाएंगे, अलग अलग ये वो बन जाएंगे, एक हिस्से बन जाएंगे जो आपस में काम किया करेंगे? क्या होगा ये मैं आपसे जानने के लिए आता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ ही देर में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात व्हाइट हाउस में होने वाली है। दोनों की मीटिंग से पहले ट्रंप का बड़ा संकेत, मिडिल ईस्ट कुछ खास के लिए तैयार हो जाए। मिडिल ईस्ट कुछ खास के लिए तैयार। बड़ा सवाल है कि क्या गाजा डील पर मुहर लगने वाली है? गाजा को लेकर डील होने वाली है, इस पर कोई मुहर लगने वाली है? मिडिल ईस्ट को लेकर आखिर क्या होने वाला है जनरल सेना? देखिए, इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों को यह समझना कि किसने मिला है। नेतन्याहू साहब ने 3 लोगों से मिला है। विटकॉफ मिले थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो सन इन लॉ हैं उनसे मुलाकात हुई है। डील तो कहीं पक्की हो चुकी है। ये मैटर है क्योंकि अभी रात वहाँ सवेरा हुआ है, मेरे ख्याल 2-3 घंटे बाद ये मीटिंग होगी। आप वहाँ क्या देखेंगे? वो कहते हैं कि पूरे बंधकों को छोड़ दिया जाएगा, ये तो कहते हैं कि हम, और उसके अलावा जो वहाँ पर एक पीस कीपिंग फोर्स की जो बात हो रही है, और मेरे ख्याल से कुछ लोग जो हैं अरब वर्ल्ड से वो पीस कीपिंग फोर्स देना चाहते हैं उसमें। 30 सेकंड सर। देखिए ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इजराइल कहता है कि वो अरब के किसी भी एग्जिस्टेंस को वहां बरकरार नहीं रखने देगा। पैलेस्टाइन अथॉरिटी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, वो भी नहीं मान रहा इजराइल। और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो है उनको कहा जा रहा है कि वो ट्रांजैक्शनल अथॉरिटी को हेड करेंगे, वो भी उसका मंजूर नहीं रहेगा। शायद वो उसमें कुछ हिस्सा दे दे, पर ये डील में अभी बहुत कुछ देखना है। अभी जोसेफ बहारा देखना है, अमीरा को बहुत अमीरा देखना है। अरे क्या बहुत बात टाइम है, लगेगा। बहारा अमीरा कर दिया। हम तो ये कहते हैं कि वो कहते हैं ना, नाई बाल कितने, बोले सामने आ जाएंगे, अभी देख लेना, मीटिंग होने वाली, आउटकम भी देख लेंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पधारने के लिए, एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच सर।